हेलो दोस्तों, आज से हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 4.1। इसमें कह रहा है राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, आपको किसी भी मॉलिक्यूल की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनानी है ना, तो आप ये 6 स्टेप्स है ना, वो अपनी कॉपी में लिख लेना। समझ में आ गया? और आप बिल्कुल आसानी से, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप आसानी से किसी की भी लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, अब मेरे ध्यान से मेरे साथ बनाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो CO मॉलिक्यूल की अपने को क्या बनानी है, लुईस स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, मतलब CO। क्लियर हो गया? क्लियर। फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मतलब आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको डिटरमाइन करना है, टोटल नंबर। ठीक है, अब कई बच्चों को अगर ये भी नहीं आ रहा तो वो भी बता देता हूं। देखो जो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मतलब आउटर सेल में। इसमें 2 होते हैं, इसमें 3, 4, 5th और 6 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और वैसे अगर देखना चाहो, देखो वंस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का होता है 1s2 6 होता है ना वैसे। ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इनको ही तो टोटल नंबर, इसको ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मतलब यहां पे ये लिख सकता हूं 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p 8 होता है ना, तो ये हो गया 2p4 6 8। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनको टोटल कर दो, मतलब कितने हो गए? 10 हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, इन्हीं स्टेप से किसी भी मॉलिक्यूल की आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे आसानी से। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 10। समझ में? ठीक है ना। अब क्या करना है दूसरे में, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम। अब यहां पे 2 एटम ही है। ठीक है, अगर 3 होते तो 1 करते, यहां पे सेंटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंटर एटम आएगा। ठीक है, अब कई बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिव देख के थोड़ा बहुत माइंड में ऐसे हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए, और मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूं। देखो पीरियोडिक टेबल में इसका तो 2.1 याद कर लो। ठीक है, अब यहां पे इसका क्या होता है, देखो 1 से स्टार्ट होगा, 1.5 का गैप है, 1 यहां दिख रहा है क्या? देखो इसका तो 2.1 याद रख लो। ठीक है, इसका आइडिया याद रखो। कम यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी केमिस्ट्री में परफेक्ट बनना ना, तो कम से कम थोड़ा बहुत इन 2 का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का नहीं। देखो यहां और बिल्कुल इजी है। देखो 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4। यहां 0.9 होगा और 0.3 का डिफरेंस होगा। 0.9 1.2 1.5 और 1.8 और 2.1 और फिर इसमें 2.5 और ये आ जाएगा 3। समझ में आ गया? इसी तरह ये हो गया। अब देखो दूसरे, डिटरमाइन द सेंटर एटम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कार्बन को मान लो अभी। ठीक है, वैसे 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, दोनों वो हो गए। थर्ड में, मेक द सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दो, मतलब 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन अपने यूज हो गए। मेक द सिंगल बॉन्ड विद, पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम एज ए लोन पेयर। मतलब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 है ना, वो लोन पेयर रखने, और आउटर मोस्ट से यहां से पुट करते हैं ना। ध्यान से सुनो दोबारा, पहले सेंटर, इस वाले में सेंटर एटम ले लिए। ठीक है, फिर मेक द सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, यानी एक बॉन्ड बना दो। पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम एज ए लोन पेयर, मतलब यहां से लिखना चालू करूंगा मैं। कितने? 10 है ना, तो 10 में हमेशा याद रखना, यानी जो हैप्पी किस में होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 हो गए, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 हो गए, तो एलिमेंट बोलेगा मैं खुश हो गया, मतलब हैप्पी। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर? ठीक है, तो यहां आउटर मोस्ट सेल से यहां से पुट करना चालू करेंगे, लेकिन जब तक इसके 8 हो जाते हैं ना, तब तक पुट करेंगे। मतलब
देखो ये पुट किया, ये पुट किया और ये पुट किया। अब 8 के बाद में ये कहेगा मैं हैप्पी हो गया, मतलब स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहां पुट नहीं करेंगे, फिर यहां पुट करेंगे, ठीक है। अब हम पहले हम यहां देखेंगे कि अपने पास बचे कितने। देखो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और 2 2 4 2 6 8, ठीक है। अब अपने पास में 2 और बचे हुए हैं, ठीक है, तो 2 यहां पर पुट कर दूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही पुट करना है, मतलब 2 आया 3 आया, ठीक है। तो आउटर मोस्ट स्टार्ट करना और 8 8 पुट करते आना, मतलब इस पे 8 हो गए। फिर अगर मान लो यहाँ पे एक दूसरा होता तो यहाँ पे 8 करते, ठीक है। अब देखो फिर टर्न द लोन पेयर इनटू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टू गिव एवरी एटम एन ऑक्टेट। अब देखो 8 यहाँ ये तो हैप्पी हो गया, मतलब ये तो स्टेबल में आ गया, इसके पास में तो 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 और 2 ये शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 8 हो गए। लेकिन ये तो हैप्पी नहीं हुआ ना, 2 और 2 4, मतलब 4 ही है इसमें। ये तो कहेगा मेरा बाबा 4 तो मुझे भी दे। समझ में आ गया। अब इसका वो क्या हो गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे। टर्न कैसे करेंगे, ऐसे देखो, ये टर्न हो गई, समझ में आ गया। ये देखो, है ना। अब देखो ऑक्सीजन के पास में अभी भी 8 है, ठीक है, लेकिन कार्बन के पास में 2 और बढ़ गए, 2 2 4 2 6 हो गए ना। अब ये कहेगा 2 और दे दे, बस मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं टर्न, ये ऑक्सीजन इसके लिए टर्न कर दिया। ये देखो 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखो इसका सॉरी 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 देयर इज मिस्टेक 1 2 है ना, और इसमें मैंने 3 गड़बड़ बना दी है, ठीक है ना। अब ये हो गए, है ना। अब देखो यहां पे भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों खुश हो गए, समझ में आ गया। और दोनों खुश हो गए तो हम भी खुश हो गए। क्लियर, कौन सी हो गई, टर्न लोन पेयर टू इनटू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टू गिव एवरी एटम एन ऑक्टेट, ठीक है, मतलब 8 यानी ऑक्सीजन, ये भी हैप्पी हो गए, ये भी हैप्पी हो गए। अब करना है असाइन फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम, ट्राई टू मिनिमाइज फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब एनसीईआरटी में फॉर्मूला भी दे रखा है फॉर्मल चार्ज का, लेकिन फॉर्मूला याद करने का वैसे जरूरत भी नहीं पड़ता। देखो बेसिक है। आप एक बात बताओ मेरे को, असाइन फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितने इसके लोन पेयर है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ, मतलब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका हाफ, ठीक है। जैसे देखो यहां पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब इसके पास माइनस, देखो लोन पेयर तो इसके इसी की संपत्ति है ना 2, और इसमें शेयर जो शेयर पेयर लोन इलेक्ट्रॉन्स है उसका हाफ, मतलब देखो 1 2 3 मतलब 5 हो गए, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसका देखो ऑक्सीजन के मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर और जो शेयर में उसमें हाफ, मतलब 3 2 5, ठीक है। इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया +1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या करना अपने को, जो ये फॉर्मल चार्ज है ना, ठीक है ना, अगर इसको मिनिमाइज करने के वो करेंगे, अब कम करेंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल चार्ज रहेंगे, ठीक है। अब देखो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है, मतलब जो मॉलिक्यूल है -1 और +1 टोटल 0 हो गया ना। तो आपको बाहर लिखने की अगर ये जैसे किसी एक पे -1 हो तो उसको ब्रैकेट में लिख के फिर हम यहाँ -1 करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल फॉर्मल चार्ज कितना 0, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं। और अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस लुईस स्ट्रक्चर को, और 1 2 3 ऑक्सीजन। समझ में आया दोस्तों, ठीक है।